डियर स्टूडेंट, ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न का 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रिसिप्ट में हेड ऑफ अकाउंट मौजूद हैं और कुछ पेमेंट में मौजूद है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है। अब सबसे पहले हमें ये बात जहन में रखनी है कि जो हमारे पास पहली एडजस्टमेंट है वो है प्रीपेड सैलरी 3000। यहाँ पर हमारे पास सैलरी एक्सपेंस 80,000 है। तो याद रखिएगा जो सैलरी का या किसी भी एक्सपेंस का इनिशियल अमाउंट होगा उसमें से प्रीपेड को माइनस करेंगे और पेबल को ऐड करेंगे। तो इनिशियल अमाउंट 18,000 था और प्रीपेड का अमाउंट 3,000 है, पेबल नहीं है, तो इट मीन्स सैलरी एक्सपेंस हमारे पास 15,000 है। ये वर्किंग हमारी। और क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिसंबर 31, 2020 और इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का ये क्वेश्चन है। वो डाटा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑन दिसंबर 31, 2020 द इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रीपेड सैलरी 3,000 थी, सैलरी एक्सपेंस 18,000 था, तो आपने 15,000 सैलरीज के अमाउंट को फाइंड आउट कर लिया। सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। अनअर्न्ड रेंट 5,000 था और रेंट रेवेन्यू 50,000 है। फिर हमने समझने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया है रेवेन्यू का कि जो फाइनल रेवेन्यू होगा वो इनिशियल रेवेन्यू में से अनअर्न्ड रेवेन्यू माइनस करेंगे, करंट ईयर का रिसीवेबल ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल माइनस करेंगे। तो हमारे पास 50,000 हमारे पास इनिशियल अमाउंट था और अनअर्न्ड अमाउंट 5,000 था। कोई एडवांसेस नहीं थे, करंट ईयर के भी नहीं और प्रीवियस ईयर के भी नहीं। तो जो हमारे पास रेंट रेवेन्यू आ गया वो आ गया 45,000। थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। यूटिलिटीज़ पेबल हमारे पास मौजूद है 4,000 और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस इनिशियल हमारे पास मौजूद है 9,000। अपने फार्मूले की तरफ आते हैं जी। एक्सपेंस इन फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल माइनस प्रीपेड प्लस पेबल। दोबारा देख लें, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 9,000 था और यूटिलिटीज़ पेबल 4,000। इनिशियल 9,000, पेबल 4,000, प्रीपेड का अमाउंट नहीं है, तो 13,000 हमारे पास यूटिलिटीज़ एक्सपेंस आ गया। लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000, यहाँ पर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई डाटा मेंशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज इट इज़ हमारे पास 1000 आ जाएगा। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी और दिसंबर 31, 2020 का टाइम पीरियड मेंशन है। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2020। अब ये जहन में रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस काउंट नहीं करेंगे। रेंट रेवेन्यू, डोनेशन, अदर रेवेन्यू 50,000, 40,000, 10,000, इसमें से अनअर्न्ड रेंट
5000 था तो रेंट रेवेन्यू 50 से कम होके 45 हो गया, डोनेशन 40 और अदर रेवेन्यू 10,000 एज इट इज़ रहेंगे। अनन रेंट 5000 था और इसको हम डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिमेनिंग जो हमारे पास था ये 45,000 हो गया, ड्यूरेशन 40 और अदर रेवेन्यू 10,000 एज इट इज़ रहा। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो 95,000 का आ जाएगा। अब पेमेंट साइड पे जाएंगे, यूटिलिटीज एक्सपेंस 9,000 था, पेबल 4,000, डिस्कस कर चुके हैं 13,000, तो यूटिलिटीज एक्सपेंस हमारे पास 13,000 आ गया। ये बात जहन में रखिएगा कि फ्री सैंपल ऑफ राशन 20,000 एज इट इज आपका एक्सपेंस होगा। फ्री सैंपल ऑफ राशन 20,000, जर्नल एक्सपेंस 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जर्नल एक्सपेंस 12,000 एज इट इज हमारे पास मौजूद रहेगा। सेल लीज एक्सपेंस 18,000 है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देख रहे हैं, प्रीपेड सेल लीज 3,000 है, तो सेल लीज एक्सपेंस 15,000 हो गया। डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। फर्नीचर पेमेंट में तो है बट एक्सपेंस नहीं है। इसका जो फर्नीचर का एक्सपेंस था डेप्रिसिएशन 1000 हमें दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने मेंशन कर लिया और यहाँ पर भी हमने मेंशन कर लिया। 13,000 में 20,000 ऐड करें, 12,000 ऐड करें, 15,000 ऐड करें और 1,000 ऐड करें, ये 61,000 आएगा। टोटल दोनों साइड हमें बराबर करनी है, 95,000 करना था। तो 61,000 में से जब हम 91,000 माइनस करेंगे तो 34,000 आएगा। इन सब का अमाउंट का टोटल 61,000 था। इसमें से जब आप 95,000 माइनस करेंगे तो 34,000 आया और इसको हम सिंपल लिख देंगे सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।